एक गांव में एक धनवान किसान रहता था। वह धनवान होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद और चतुर था। उसके 5 बेटे थे। उसके बेटे तंदुरुस्त व ताकतवर थे। किसान अपने लड़कों को पढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की। अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए उसने सभी आवश्यक सुविधाएं दी, पर उसका एक भी लड़का नहीं पढ़ सका। किसान के बेटों को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वे दूसरे लोगों की हमेशा हंसी उड़ाते थे, उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। किसान अपने बेटों की इन हरकतों से बहुत परेशान रहने लगा। अपने पिता की परेशानी से लड़कों को कोई मतलब नहीं था। वे तो अपनी ताकत के नशे में चूर रहते थे। लड़कों की परेशानी ने किसान को बहुत बीमार कर दिया। एक दिन किसान के जीवन का अंतिम समय आ गया। मरने से पहले उसने 5 लड़कों को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी इस हवेली में तुम 5 आराम से रहना, साथ साथ रहना। मेरे 5 खेत हैं जो तुम आपस में एक एक बांट लेना। 19 घोड़े हैं जिन्हें मेरे लिखे अनुसार बांट लेना। मैंने अपने वसीयत नामे में सब कुछ लिख दिया है। ऐसा कहकर किसान ने अपनी आँखें हमेशा के लिए बंद कर ली, अर्थात किसान मर गया। 5 को पिता की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। पिताजी के क्रियाकर्म के बाद उन्होंने हवेली और खेत अपने पिता के कहे अनुसार बांट लिए। यानी 5 कमरा है तो एक एक कमरा ले लिए, और 5 खेत है तो एक एक खेत भी ले लिए। अब घोड़ों का बंटवारा करने के लिए उन्होंने अपने पिता की वसीयत पढ़ी। उसमें लिखा था कि उनके 19 घोड़ों में से आधे घोड़े उनके बेटे आपस में बराबर बांट लें। 1/4 घोड़े उनके घर के नौकरों को दे दे, क्योंकि उन्होंने दिन रात निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। घोड़े का 5वां हिस्सा दान कर दिया जाए। वसीयत पढ़ करके वे परेशान हो गए, क्योंकि घोड़ों का वसीयत बंटवारा वसीयत के अनुसार करना मुश्किल था। क्योंकि 19 के आधे 9.5 और 9 का 1/4 (पौने 5) और 5वां हिस्सा 4.25 होता है। पंचायत बुलाई गई। पंचायत के सामने भी घोड़ों का बंटवारा वसीयत के अनुसार करना बहुत बड़ी समस्या बन गई। सभी ने बहुत दिमाग लगाया, पर किसी को कोई हल समझ में नहीं आया। तभी वहाँ एक दुबला पतला पढ़ा लिखा व्यक्ति आया। उसने समस्या का कारण पूछा। किसान के बेटे उस आदमी का मजाक उड़ाने लगे कि तू इतना कमज़ोर आदमी हमारी क्या मदद करेगा। लेकिन सरपंच ने उन्हें रोका और उस आदमी को सारी समस्या बताई। वह आदमी बोला, बस इतनी सी बात, आपकी समस्या मैं अभी हल कर देता हूँ। वह आदमी बोला, आपके पास 19 घोड़े हैं और मेरे पास 1 हैं, कुल मिलाकर के हो गए 20। अब इसके आधे इन 5 को दे दें, अर्थात 10 घोड़े में 2-2 घोड़े इन 5 को मिलेंगे। 20 का चौथाई अर्थात 5 घोड़े नौकरों को दे दें, और 20 का 5वां हिस्सा अर्थात 4 घोड़े दान में कर दें। कुल घोड़े 10 धन 5 धन 4 बराबर 19 घोड़े हो गए, और ये 20वां घोड़ा मेरा है जिसे मैं लेकर जा रहा हूँ। सभी लोगों ने उसकी बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। जाते समय उसने लड़कों को समझाया कि ताकत का अभिमान सभी समस्याओं का समाधान नहीं खोज सकता। इसलिए ताकत के साथ यदि अकल का इस्तेमाल करोगे तो समस्या रहित जीवन जी सकोगे। फिर उसने लड़कों से पूछा, बताओ अकल बड़ी या भैंस? वे 5 बोले कि अकल। तो आप भी अक्लमंद बनो, क्योंकि ताकतवर इंसान की अपेक्षा बुद्धिमान इंसान श्रेष्ठ होता है। भैंस ताकत में बड़ी होती है, लेकिन अब तुमने देखा अकल वास्तविक रूप में बड़ी है। इसलिए अकल और भैंस में
अकल ही बड़ी होती है। नमस्कार।